आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा था। 1857 की क्रांति हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वह इसके पहले जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिस तरह 1857 की क्रांति हुई थी उस तरह मध्य प्रदेश में कुछ अन्य विद्रोह भी हुए थे जो कि मध्य प्रदेश में होने वाले एग्ज़ामों में सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है ये वाला। तो आइए हम एक एक को देखते हैं, समझने की कोशिश और याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो हुआ था भोसले विद्रोह। मैंने आपको बताया था 1722 में। ठीक है, कब की बात है? 1722 में बाजीराव जी आ गए थे, मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके थे और फिर उन्होंने अपनी सत्ता को सही तरीके से संभालने के लिए अपने सूबों को, अपने कुनवों को कुछ कुछ जगहों पर क्या कर दिया था, बांट दिया था। जैसे होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में, ठीक है, और गायकवाड़ जो थे वो बड़ोदरा में थे, भोसले थे कहाँ पे, नागपुर में। तो आपको ये भी पता होगा कि जो मध्य प्रदेश था, है ना, जो मध्य प्रदेश था उसकी राजधानी, ये इस तरीके का मध्य प्रदेश में बात करूं, है ना, ये ग्वालियर वाला हिस्सा हो गया, ये दक्षिण, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये इधर पे थी नागपुर, है ना। इस एरिया में क्या रहते होंगे पूरे भोसले। ठीक है, तो 1818 की बात है। कब की बात है? 1818। मैंने आपको ये भी बताया था कि आंग्ल मराठा युद्ध आखिरी वाला कब हुआ था? 1818 में हुआ था। पेशवाई का पद समाप्त कर दिया गया था। पूरा जितनी भी पावर थी मराठों की वो ख़त्म कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, तो 1818 में अप्पा जी भोसले, क्या नाम है इनका, अप्पा जी भोसले ने नागपुर में विद्रोह किया था। और किसके खिलाफ करेंगे भाई? अंग्रेज़ों के ही खिलाफ किया था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ करेंगे। अच्छा, अंग्रेज़ों के पहले और भी बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी शक्तियाँ आई। ठीक है, जैसे बाबर आए, कहाँ से? तुर्क से आए, है ना। और फिर उसके बाद गुलाम वंश भी आया था, है ना, गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश आया था, है ना, तुगलक वंश आया था। ये बाहर से आके भले ही भारत में आके आक्रमण किए, लेकिन इनकी एक अच्छी बात जो थी वो ये थी, ये भारत के लिए पॉजिटिव इसलिए थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत से, सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत से पैसा निकाला और भारत में ही क्या किया, खर्च किया, है ना। जैसे कुतुब मीनार बना दिया, जैसे हौज खास बना दिया, जैसे आप बोलो तो हुमायूं का मकबरा लोग देखने के लिए आ जाते हैं। आप जैसे बात करो तो क्या हो गया, ताजमहल बना दिया, बीबी का मकबरा बना दिया। और साथ ही इन्होंने भले ही सांप्रदायिक रूप से भारत में हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी अलग नहीं किया। जब उनके लिए बुरे काम किए तो उनके लिए अच्छे काम भी किए, सिंचाई की व्यवस्था की, करों की व्यवस्था की, है ना। और अपने यहाँ हिंदुओं को, है ना, अच्छे बड़े बड़े पद में भी क्या किया, पहुंचाया, बड़े बड़े पद में भी रखा। अकबर का देख लो, 9 रत्नों को वो रखता था, उसमें हिंदू भी हुआ करते थे। औरंगजेब के समय ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक हुआ करते थे और वह हिंदुओं पर भरोसा भी करता था। ठीक है, अब वो अलग मैटर है कि वो किसको कन्वर्ट कराने में लगा था, किसे कन्वर्ट कराने में नहीं लगा था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य फैला तो इन्होंने पूर्ण रूप से पूरे भारत को निचोड़ दिया। इन्होंने भारत का पैसा निकाला और भारत में तो खर्च नहीं किया, ये सीधे कहाँ लेके जाते थे, पूरे जहाज भर के ब्रिटेन लेकर जाते थे। भारत से कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ से पक्का माल बनाकर लेके आते थे, जिससे भारत में कच्चे माल से बनाने वाले, पक्के माल वाले कारीगर जो होते थे, हाथ से बनाते थे, वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। और उनकी कीमत, चलो ठीक है, भारत में फिर भी बोला जाए कि महंगी थी क्योंकि मेहनत हाथ से होती थी। तो जब उनका रोज़गार भी छिन गया तो उनकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई और भारत पूरे तरीके से किस पे डिपेंड हो गया, ब्रिटेन पे डिपेंड हो गया। और ले दे के इसका प्रभाव आगे चल के स्वदेशी आंदोलन जैसी चीज़ें देखी गई थी। ठीक है, यह बहुत बड़ा कारण था भारत की अर्थव्यवस्था
को इफ़ेक्ट किया था, जिसने अंग्रेज़ों की इस कूटनीति ने। तो ये धीरे धीरे लोग समझते हुए जा रहे थे। 1857 की क्रांति में एक लावा फूटा था। फिर सही मौका देख के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे यहाँ के महान नेताओं ने अंग्रेज़ों के साथ पेंच फंसा दिया कि नहीं भैया, पहले आज़ादी चाहिए, उसके बाद हम अपनी सेना ना भेजेंगे, देखेंगे जो होगा। तो भोसले जो थे ये 1818 में क्या थे, अप्पा जी भोसले जो थे, इन्होंने 1818 में नागपुर में क्या किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बुंदेला की बात की जाए तो बुंदेला बोले तो बुंदेलखंड, ये मधुकर शाह है ना। मधुकर शाह ने ही वो ओरछा में क्या बनाया था, राम मंदिर बनवाया था, राम लक्ष्मण मंदिर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 1842 में मधुकर शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया, बुंदेलखंड में आक्रमण किया। जवाहर सिंह बुंदेल, ये MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, कि मधुकर शाह के अंडर में कौन कौन थे। तो जवाहर सिंह बुंदेला थे, डिल्लो शाह थे और हृदय शाह थे, है ना। मधुर स्वभाव के कौन बने हुए रहते थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे याद कर लें, ठीक है। जिन्हें बहुत से लोग ढीला भी बोल देते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कोशिश तो की उन्होंने और बहुत हद तक सफल भी रहे। तो ढिल्लो भी कहते हैं इस कारण उनको, और हृदय के भी अच्छे थे, तो हृदय शाह, है ना। जवाहर सिंह मतलब अपने जवाहरलाल नेहरू, है ना। ढिल्लो ऐसे रिलेट कर दो, और हृदय किसी की भावनाओं को आहत ना पहुँचे, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए ऐसे फैक्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो मधुकर शाह, जवाहर सिंह बुंदेला, ढिल्लो शाह और हृदय शाह, ये कौन से थे, बुंदेला विद्रोह में शामिल थे। किसके साथ शामिल थे, मधुकर शाह के साथ शामिल थे। अब कुवैन शाह कौन थे, कुवैन शाह, ये क्वेश्चन भी जोड़ी बनाओ में आपने देखा होगा MPPSC में। हरिपुरा कहाँ पे थे, ये हरिपुर में थे। कुवैन शाह द्वारा इसका विद्रोह किया गया था, यह हरिपुरा से विद्रोह कर रहे थे। देवनाथ विद्रोह में क्या था, रामगढ़ के राजा थे देवनाथ, और ये सबसे जुझारू से इनके पिता का नाम था, और जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह के नाम पर इस विद्रोह का नाम पड़ा है देवनाथ विद्रोह। महाकौशल विद्रोह, यह ढिल्लो शाह ने मंडला, दमोह और जबलपुर, यह ढिल्लो शाह वही है जो बुंदेला, है ना, मधुकर शाह के साथ थे। ये देखिए बुंदेला, हृदय शाह। फिर रानी अवंतीबाई की बात करी जाए तो रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की रानी कहा जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यह किसके खिलाफ लड़ रही थी, तो यह वॉर कर रही थी वार्डन के खिलाफ। किसके खिलाफ कर रही थी वॉर, वार्डन के खिलाफ कर रही थी, ठीक है। तात्या भील जो थे वो कहाँ से संबंधित थे, तात्या भील जो थे वह खरगोन से संबंधित थे, इन्हें टंट्या भील के भी नाम से जाना जाता है। नेमाड़, है ना, सेंधवा मैंने बताया था। भीमा नायक के बारे में बताया था, नेमाड़ सेंधवा। तो भीमा नायक ये बड़वानी से लड़ रहे थे। रमजान शाह, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि यह कहाँ से लड़ रहे थे, सागर से लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। अब अन्य आंदोलन की जब बात की जाए तो एक कसाई खाना आंदोलन मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। कसाई खाना आंदोलन यह जो था 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिकाओं में इसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इन्होंने अपनी पत्रिका करमवीर, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना, और पहले मासिक थी, बाद में जाके ये साप्ताहिक हो गई थी। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका थी, 1920 की ये बात है। तो कसाई खाना आंदोलन का विवरण मिलता है यहाँ से। और यह जो पत्रिका, इन्होंने कुछ अन्य पत्रिका भी, अखबार भी निकाले थे। खंडवा से सुबोध सिंधु निकाला था और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स निकाला था। खंडवा से क्या निकाला था, सुबोध सिंधु, सिंधु नदी वहाँ नहीं, सिंधु नदी की बात ही नहीं, सॉरी, खंडवा से क्या निकाला था, सुबोध से निकाला था, और जबलपुर से क्या निकाला था, जबलपुर टाइम्स निकाला था। कर्मवीर किसकी मासिक पत्रिका है, जवाहरलाल नेहरू की मासिक पत्रिका है। अब उसके बाद जब हम देखते हैं नमक सत्याग्रह, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, ये जबलपुर के थे भैया, ठीक है। नमक सत्याग्रह
पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। नमक सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह दोनों मध्य प्रदेश से चालू हुए थे। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चालू किया गया था? द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा चालू किया था। और इनके सहयोगी तो सेठ गोविंद दास, जिनकी जबलपुर में बहुत बड़ी बीड़ी की क्या थी? फैक्ट्री थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को यह चालू हुआ था। जब दांडी मार्च चल रहा था गांधी जी द्वारा, तो जबलपुर में नमक सत्याग्रह चालू हुआ था इन दोनों के द्वारा, द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन चालू हुआ था। अब इसके बाद आगे देखा जाए तो दुर्गा शंकर मेहता। अब ये जो दुर्गा शंकर मेहता है, ये कहाँ से आ गए? तो इनको भी याद रखना। जब नमक सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी का, और दांडी मार्च चल रहा था गांधी जी का, और नमक सत्याग्रह चल रहा था जबलपुर में, तो सिवनी में एक जल सत्याग्रह चालू हुआ था, जिसे जल सत्याग्रह टूरिया के नाम से जाना जाता है। इसी समय की बात है, इन्होंने देखा कि भैया पूरा देश सत्याग्रह में लगा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा मौका है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह प्रकट करने का। ठीक है, तो इन्होंने सिवनी में जंगल सत्याग्रह की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। 1930 से शुरुआत कर दी थी। इनके साथ में थे इसी तरह इनके साथ में बैतूल से गजन सिंह कोरकू, है ना। बैतूल के घोड़ा डोंगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पूछा गया है कि घोड़ा डोंगरी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। कहाँ पर है? बैतूल में स्थित है। गजन सिंह कोरकू जनजाति कहाँ की है? बैतूल की है ना। दक्षिणी मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति, चटकोरा या इनका जो नृत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो घोड़ा डोंगरी कहाँ पर है? बैतूल में स्थित है। गजन सिंह कोरकू से संबंधित है। बैतूल में कौन सा सत्याग्रह? जंगल सत्याग्रह। दुर्गा शंकर मेहता जंगल सत्याग्रह टूरिया के ये प्रणेता थे। 1930 में सिवनी से इन्होंने चालू किया था, यह देखते हुए कि जबलपुर में नमक सत्याग्रह द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास द्वारा चालू कर दिया गया है, और गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च चालू कर दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में विदिशा से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? विदिशा से चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ के लोग कहाँ चले जाते हैं? विदेश, है ना। भारत छोड़ के लोग कहाँ चले जाते हैं? विदेश। तो विदिशा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? विदिशा से हुआ था स्टार्ट यह आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? विदिशा से स्टार्ट हुआ था। अब बात की जाए किसकी? सत्याग्रह की। किसकी बात की जाए? जंगल सत्याग्रह की। ठीक है, इसी को हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो दुर्गा शंकर मेहता वाला था ना, इसी को हम डिटेल में बात करेंगे अब। तो ये जो जंगल सत्याग्रह था 1930 में, जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे, तो दुर्गा शंकर मेहता द्वारा सिवनी में, किसके द्वारा? दुर्गा शंकर मेहता द्वारा सिवनी में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, जंगल सत्याग्रह का अर्थ होता है कि जंगल हमारे हैं एवं अंग्रेजों की दबिश नहीं चलेगी। क्योंकि क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 47% अनुसूचित 21% अनुसूचित जनजातियाँ और लगभग 46 जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मतलब मध्य प्रदेश में ज़्यादा जनजातियाँ हैं। जब मध्य प्रदेश में ज़्यादा जनजातियाँ रहेंगी तो ये बेचारे किस पे डिपेंड रहेंगे? अपने आसपास के परिवेश में इनमें क्या रहेगा? जंगल से तेंदुपत्ता, जंगल से बहुत सारी चीज़ों, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का हक सबसे पहले किसका है? इन्हीं लोगों का है। अब अंग्रेज बोल रहे थे कि नहीं, आप इनका दोहन नहीं कर सकते, वो दबिश बना रहे थे। तो इसके कारण गजन सिंह कोरकू ने कहाँ पे? बैतूल में, और दुर्गा शंकर मेहता ने कहाँ पे? सिवनी में जंगल सत्याग्रह की क्या शुरुआत की। जंगल सत्याग्रह का जो मतलब होता है, क्या होता है? जंगल हमारे हैं, इसमें अंग्रेजों की दबिश नहीं चलेगी। गजन सिंह कोरकू ने बैतूल में घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर यह सत्याग्रह किया था। आदिवासी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। जंगल सत्याग्रह की अवधारणा सबसे पहले भैया आई थी कहाँ से? छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ भी कहाँ से लगा हुआ था? हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। 2000 में जो अलग हो गया, है ना।
तो जंगल सत्याग्रह की अवधारणा 1916 में सुंदरलाल शर्मा द्वारा दी गई थी। इन्हें गांधी जी ने गुरुजी से संबोधित किया था, इन्होंने इतना अच्छा काम किया था क्योंकि। तो सुंदरलाल शर्मा कौन थे? यह भी जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। इन्होंने जंगल सत्याग्रह की अवधारणा दी थी, जिसको देखकर 1916 में दी थी, ठीक है, जिसे देखकर 1930 में दुर्गा शंकर मेहता ने जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में सिवनी से की थी। अब एक चरण पादुका कांड है, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? लोग सभा कर रहे थे जलियांवाले बाग में और जनरल डायर द्वारा क्या कर दी थी? गोलियां चला दी गई थी, है ना। इसी तरह क्या हुआ था? 14 जनवरी 1931 की बात है। कब की बात है? 14 जनवरी 1931, ये डेट याद रखिएगा। 14 जनवरी को होती है संक्रांति, है ना। तो ये लोग भाई लोग कहाँ गए थे? नदी के किनारे नहाने के लिए गए थे, छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में। और वहाँ पे इकट्ठा भी थे ये स्वतंत्रता सेनानी, यह आपस में सभा कर रहे थे। इनके पास कोई भी हथियार नहीं था, बस आपस में बात कर रहे थे। और अंग्रेज़ों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने, किसने? फिशर ने। संक्रांति को रिलेट करो, कहाँ संक्रांति मनाने कहाँ जाते हैं? नदी के किनारे बैठ के लड्डू वड्डू खाने जाते हैं तिली के। नदी में क्या होती? मछलियाँ, मछलियाँ मतलब फिशर, है ना। फिशर याद रखना। किसने गोली चलाई थी यहाँ पे? फिशर ने गोली चलाई थी, फिनिश कर दिया था सबको फिनिश कर दिया था। तो फिशर के ऑर्डर पर गोलियाँ चली थी, है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। 14 जनवरी 1931 की बात है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। चरण पादुका भर गए, सिर्फ क्या बची? चरण पादुका बची। छतरपुर में है ना, छल्ली कर दिया था गोली चला चला कर। छतरपुर में है चरण पादुका, ठीक है। अब एक आता है चिचली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिचली आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। 8 अगस्त 1942 जब पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चालू हुआ था, तब की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। उस समय नरसिंहपुर के चिचली में, चिचली जगह कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर के चिचली में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिए गए। किसके खिलाफ भाषण दिए गए? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिए गए, जिसमें स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा उन नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करके या तो गोली मारेंगे या फांसी में चढ़ाएंगे या अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे। यही चीज़ हुई थी। इन्हें गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया था? भीड़ पर इन्होंने फायरिंग कर दी थी। फायरिंग कर दी तो बहुत सारे लोग मर गए। तो ये कौन सा आंदोलन कहलाया? चिचली आंदोलन कहलाया। चिचली आंदोलन कहाँ पर है? नरसिंहपुर पे है, नरसिंहपुर में है। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदौर सराफा कांड भी हुआ था, ठीक है। कौन सा कांड हुआ था? इंदौर सराफा कांड भी हुआ था। क्या हुआ था इंदौर सराफा कांड में? कि उदय नाम का एक व्यक्ति था जो मात्र 19 साल का था। इसे अंग्रेज़ों ने विद्रोह करने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट करने के कारण और अंग्रेज़ों का विद्रोह करने के कारण गोली मार दी गई थी। व्यक्तिगत आंदोलन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से शुरू हुआ था व्यक्तिगत आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। तो दूसरे शायद जवाहरलाल नेहरू थे और पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो जबलपुर से 3 देख लिया हमने। कौन कौन से देख लिया? नमक सत्याग्रह देख लिया, झंडा सत्याग्रह देख लिया और व्यक्तिगत आंदोलन देख लिया। अब आती है चावल आंदोलन। अब देखो, चावल आंदोलन जो होगा वो वहीं पे होगा जहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा होता है। तो रीवा बालाघाट वाले बेल्ट में, बघेलखंड वाले बेल्ट में चावल ज़्यादा होता है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ था। और इसका जो मुख्य केंद्र था वो रीवा था, ठीक है। चावल पे जबरन कर वसूलने के कारण, चावल में जबरन कर वसूलने के कारण भदावर ग्राम रीवा में 1947 में त्रिभुवन तिवारी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे अंग्रेजों की गोली से। यह खत्म होता है क्या? चावल आंदोलन।
अब देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? बनारस में हुआ था, क्योंकि 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था और उस समय जो बाजीराव थे पेशवा, उस समय के आखिरी पेशवा थे, उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? बनारस भेज दिया गया था और पेंशन दी जाती थी। बाद में धीरे से वो पेंशन भी क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बनारस में। इनके पिता का नाम था मोरोपंत। क्या नाम था? मोरोपंत। और इनके पति का नाम था गंगाधर राव। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद ही हीरोज़ के द्वारा इन्हें परेशान किया जाने लगा हड़प नीति के कारण। और फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनका सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुई। ये देखिए डेट आ गई। मैं बोल ही रहा था कि क्वेश्चन आया हुआ है कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 जून 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 8 जून 1958। 8 किसका लकी नंबर है? महिलाओं का लकी नंबर है। तो देखिए 8 जून को क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी या वीर गति को प्राप्त हुई थी। अब ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका समाधि स्थल का नाम आप कमेंट करके बताइएगा क्या है और कहाँ पर स्थित है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। ठीक है, और दुर्गा दल, इनका जो एक दल था दुर्गा दल, उसकी क्या थी? सेनापति थी। अब बात करते हैं रानी आवंती किसके खिलाफ लड़ी थी? वार्डन के खिलाफ लड़ी थी, है ना। और ये कहाँ की रानी है? रामगढ़ की रानी है, मंडला की रानी है। 1857 की क्रांति में किसके खिलाफ लड़ी थी? वार्डन के खिलाफ लड़ी थी। देखिए इनकी मृत्यु भी 1858 में हुई थी। और कब हुई थी? 20 मार्च में हुई थी। इनकी अंगरक्षिका, जैसे उनकी झलकारी बाई थी, इनकी भी एक अंगरक्षिका थी, उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं, एक था शंकर शाह और इन्हीं के साथ थे रघुनाथ शाह। गढ़मंडला के प्रतापी राजा थे ये, है ना। तलवार पे जितने निपुण थे चलाने में, उतने ही कला और साहित्य में भी निपुण थे। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह कहाँ से संबंधित है? मंडला से संबंधित है। 18 दिसंबर 1858 में तोप के सामने इन्हें खड़ा करके उड़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सोचिए कितनी बड़ी बर्बरता थी अंग्रेजों के द्वारा की गई, है ना। फिर आता है टांट्या भील। टांट्या भील की जब बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई निमाड़ की। इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। ठीक है, किस में छपा था? द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। खंडवा में 1842 में इनका जन्म हुआ था। आदिवासियों को देखिए 1842 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मसीहा कहा जाता है इन्हें। किसका? आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम के एक लेख में 1889 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उससे संबंधित लेख छपा हुआ था। इन्हें इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड का मतलब यह होता है कि यह अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटना, मतलब अंग्रेजों से धन लूटकर आदिवासियों में बांटना। तो टंट्या भील रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? टंट्या भील को जाना जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। गरीबों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? टंट्या भील को जाना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं भीमा नायक। यह बड़वानी के थे, निमाड़ क्षेत्र बड़वानी के थे। 1857 की क्रांति में हीरो थे वहाँ के ये। और ख्वाजा नायक भी इनके साथ शामिल हो गए थे। तो ख्वाजा नायक भी किस क्षेत्र के थे? बड़वानी के थे ख्वाजा नायक। ये पहले अंग्रेज़ों के सैनिक थे ख्वाजा नायक। बाद में उनकी ये बर्बरता और ये सारी चीज़ें देख के उनके क्या हो गए? विरोधी हो गए और भीमा नायक से आके मिल गए। ठीक है, ये ख़त्म होता है मध्य प्रदेश में आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आप इसके पहले के सारे वीडियोस देख लीजिएगा जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं और अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि आप हमने शेड्यूल डाल चुका है। वैकेंसी आएगी और ज़रूर आएगी, भले ही मात्रा में कम आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।